यह बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ कि समायोजन 3.0 पूरा हो चुका है। जी हाँ साथियों, अभी टीचर परेशान है और सोच रहे होंगे कि भैया हमारे स्कूल में तो काउंसलिंग ही नहीं हुई, हमसे तो आवेदन ही नहीं लिए गए, हमारे ज़िले में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो समायोजन 3.0 कैसे पूरा हो गया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बड़ी बात बता दूँ कि आप अपने यूडाइस पोर्टल को चेक कीजिएगा। अगर आपका विद्यालय एकल है, आपका विद्यालय शिक्षक भी है, तो आप अपने यूडाइस पोर्टल को चेक कीजिएगा। नव नियुक्त जो टीचर्स हैं उनका समायोजन कर दिया गया है और बिना आपसे पूछे, बिना आपका काउंसलिंग कराए, बिना आपको स्कूल की चॉइस दिलाए, बिना आवंटन, आपको चुपचाप आवंटन कर दिया गया है। विभाग ने आवंटन कर दिया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 में किन लोगों को फ़ायदा मिल गया, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, कंपोजिट विद्यालयों को इसमें राहत दे दी गई है। मैंने पहले से ही कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि कंपोजिट विद्यालय में जो बच्चों की संख्या जो मापी जाएगी वो इकट्ठी नहीं बल्कि अलग अलग नापी जाएगी। प्राइमरी का अलग और जूनियर का अलग, तो जूनियर का अलग और कैडर चलेगा और प्राइमरी का अलग कैडर चलेगा। तो फिलहाल साथियों, इसी ऊहापोह की स्थिति में क्या किया गया कि कंपोजिट विद्यालयों को किसी को भी इस समायोजन 3.0 का लाभ नहीं मिला है। और दूसरी बात बताऊं दोस्तों, दूसरा है जो मर्जर टीचर्स है। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर मर्जर का होगा या नहीं होगा। तो मर्जर का समायोजन 3.0 नहीं होगा, मैं पहले से ही आपसे कह रहा था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मर्जर जो टीचर है अभी भी उनका वही पुराना स्कूल का यूडाइस चल रहा है, स्कूल का जो यूडाइस खुल रहा है वही पुराना चल रहा है। जहाँ पर वो मर्जर किए गए अभी उनका उससे अटैच नहीं किया गया है, उनका अपडेट नहीं किया गया है। तो इसलिए मर्जर टीचर का समायोजन 3.0 नहीं किया गया है, क्योंकि पुराना यूडाइस चल रहा है और पहले से मर्जर किया जा चुका है। और इसके स्पेशली गाइडलाइंस आएगी तभी उनका मर्जर उस स्कूल से किया जाएगा, सरप्लस किया जाएगा। अब दोस्तों बीएलओ जो टीचर्स हैं, बीएलओ टीचर्स को दोस्तों अभी रिलीविंग से राहत दे दी गई है। बीएलओ जो टीचर्स हैं जिनका समायोजन किया गया उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा का जो एसआईआर का कार्य चल रहा है अभी, तो एसआईआर का जो कार्य चलेगा वो मैं आपको बता दूं, पहले फरवरी में पूरा हो रहा था लेकिन अब समय बढ़ गया, अब ये मार्च में जाके पूरा होगा एसआईआर का कार्य। तो अभी उनको राहत दे दी गई है, रिलीव नहीं किए जाएंगे, चूँकि स्कूल भी बंद हैं। तो ऐसे में छुट्टियों में स्कूल ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल ज्वाइन कराने का काम है वो 15 तारीख के बाद ही होगा, जब स्कूल खुलेंगे तब होगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स अभी सोच रहे होंगे कि भैया हमारे ज़िले में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे कैसे आवंटन हो गया। देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं पहले शुरू से ही बता रहा हूँ कि ना तो अब आपसे आवेदन लिया जा रहा है, ना ही आपसे कुछ पूछा जा रहा है, सीधे सीधे आपको स्कूल आवंटन किए जा रहे हैं। और जो तरीका निकाला है वो ये निकल के आया है कि जो जूनियर टीचर्स है उसका किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। और अभी तक जो भी किए हैं समायोजन वो सभी जूनियर को ही हटा दिया। पहले टीचर्स, पहले बीएसए साहब सीनियर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, सोच भी रहे थे कि सीनियर को हटाएंगे, लेकिन दोस्तों अब क्या किया है कि सभी जूनियर का किया गया है, जो भी जूनियर टीचर्स हैं। और इस ब्लॉक में जो नज़दीक विद्यालय हैं वहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं को भी दूर दूर ब्लॉक दे दिया गया, दूर दूर स्कूल दे दिए गए हैं। पहले महिला जो इसको स्कूल 3-4 किलोमीटर था, अब उसका स्कूल 15-20 किलोमीटर हो गया है, काफ़ी दूर हो गया है। तो यहाँ पर यहाँ पर नुकसान भी हुआ है और फ़ायदा तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें नुकसान ही है। क्योंकि वहाँ ऐसे स्कूल में भेजा गया जहाँ पर एक स्टाफ है, एकल स्कूल है, एक स्टाफ है, हो सकता है शिक्षा मित्र भी ना हो। एकल की परिभाषा दो तरीके से हो सकती है। अगर आप आरटी एक्ट की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन, तो इसमें एकल में शिक्षा मित्रों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर एक टीचर है और शिक्षा मित्र भी है, लेकिन आरटी एक्ट के अनुसार वो एकल माना जाएगा। और शिक्षक भी, इनमें कोई शिक्षक नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूल चल रहा है, अनुदेशक के भरोसे चल रहा है, तो वह शिक्षकहीन माना जाएगा, शिक्षक विहीन। और दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है कि सिर्फ एक ही टीचर हो और वहाँ पर कोई भी शिक्षा मित्र ना हो, तो उसको भी एकल माना जाएगा। तो कायदे में आरटी एक्ट के अनुसार तो शिक्षा मित्र को माना नहीं गया है, लेकिन शिक्षा मित्र तब भी एकल है और यहाँ पर एक टीचर है तब भी एकल है। लेकिन साथियों कहीं कहीं विभाग में है, यहाँ पर रियल में एक शिक्षा मित्र एक टीचर है, फिर भी वहाँ पर कोई टीचर नहीं पहुँचा है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, फिर भी वहाँ पर कोई टीचर नहीं पहुँचा है, तो क्या विभाग ने इसे एकल नहीं माना, सबसे बड़ी बात है। और जहाँ पर एक टीचर है, कोई शिक्षा मित्र नहीं है, तो वहाँ पर एक टीचर 100% पहुँचेगा। और यहाँ पर
एक शिक्षा मित्र है या शिक्षा मित्र है और कोई स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पर टीचर 2 टीचर तो आएंगे ही आएंगे। ये 100% बात है कि यहाँ पर शिक्षक भी स्कूल है, शिक्षा मित्र के दम पे चले, वहाँ पर 2 टीचर आएंगे। और मेन बात ये है, किसी को कुछ पता नहीं, अभी भी कई जिलों में काउंसलिंग की बात हो रही है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, कई जिलों ने शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है, और कई जिलों ने गुपचुप तरीके से शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। सीधे उनका यूडाइस चेंज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सीधे उनका यूडाइस अपडेट कर दिया है कि लो अब ये आपका स्कूल होगा, ये आवंटन हमने कर दिया। तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट भी अभी बंद है और उसको कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। उसका आवंटन हो गया कि हाँ भैया आपको दे दिया। अब वो अपना यूडाइस पोर्टल खोले, उसको पता चलेगा कि वो वहीं पर या जिसको शंका हो रही है कहीं मुझे हटा तो नहीं दिया है, तो वो यूडाइस पोर्टल देख ले, उसको पता चल जाएगा कि उसका हटाया या नहीं हटाया। अगर हट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका यूडाइस पोर्टल यूडाइस जो स्कूल है वो चेंज हो चुका है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कई जिलों में अभी भी लिस्ट पूरी हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन अभी तक उसका मतलब उसको दिखाया नहीं गया है। अपडेट लिस्ट हो चुकी है लेकिन लिस्ट जारी नहीं की गई है, वो रोक रखी है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए कि जो कुछ जिलों में भैया आवेदन मांगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत में ये सस्पेंस चल रहा था कि भैया सीनियर टीचर को हटाएंगे कि जूनियर को हटाएंगे कि इनको हटाएंगे उनको हटाएंगे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि जो समायोजन 3.0 किया गया है वो जूनियर टीचर्स का किया गया है। सभी स्कूलों में जूनियर टीचर्स हटाए गए हैं, और उनके नज़दीक जो स्कूल है अगर वहाँ पर कोई सरप्लस टीचर है तो उसको हटा के उनमें से एक जूनियर टीचर को हटा के उस स्कूल में भेज दिया गया है जहाँ पर शिक्षक विहीन है, एकल टीचर है, कोई नहीं है। तो ये हुआ, यानी कि ब्लॉक का ब्लॉक में ही रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं को अगर 2-4 किलोमीटर भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दूरी बढ़ जाती है, और मेन बात है कि आने जाने का जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है, पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। अगर आपको 2 या 3 किलोमीटर भी ज़्यादा दूरी पे दे दिया स्कूल, तो यहाँ पर आपका सारा रूटीन वो चेंज हो जाएगा और पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। और वहाँ की क्या स्थिति है क्योंकि एकल विद्यालय है तो वहाँ पर बच्चे किस स्थिति में, बच्चे ज़्यादा हैं, अगर मान के चलिएगा अगर 60-70 बच्चे भी हैं तो भी 2 ही टीचर रहेंगे, 100 बच्चे तब भी 2 ही टीचर रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि बच्चे ज़्यादा हैं, कैसे क्या बच्चे, कैसे क्या माहौल है, और वहाँ पर आने जाने का कैसा साधन है, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। और टीचर अगर चला भी जाएगा तो वहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा और अन्य कामों को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर, कई जिलों में साथियों एक प्राइमरी हेड को हटाया गया है और एक जूनियर टीचर्स को हटाया है, मतलब प्राइमरी के जूनियर को हटाया गया है। अगर जहाँ शिक्षक भी हैं, जहाँ पर हेड की ज़रूरत है, 150 बच्चे हैं, तो वहाँ पर एक प्राइमरी और एक जूनियर टीचर्स को किया गया है, यानी कि मेंटेन किया गया है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल साथियों अगर देखी जाए तो ये पहली बार समायोजन 3 जो कि ज़बरदस्ती वाला समायोजन है, टीचर्स को पता ही नहीं कि उसका समायोजन हो गया और सब कुछ हो गया, और कोर्ट अभी बंद है तो अभी उनके हाथ बंधे पड़े हैं, और बिना गाइडलाइन के, बिना किसी के ये समायोजन 3 किया गया है। आने वाले समय में दोस्तों अभी ब्लॉक का ऑप्शन खोल दिया है, लेकिन जब ब्लॉक सब कुछ फुल हो जाएगा और वहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको दूसरे ब्लॉक में भेजा जाएगा। जब दूसरा ब्लॉक भी फुल हो जाएगा, पूरे जनपद फुल हो जाएगा, फिर साथियों अगर सरप्लस टीचर आएंगे और बच्चे कम हैं तो हो सकता है उनका जनपद भी बदल दिया जाए। लोग ये सोच के चल रहे कि ये जिले का कैडर है, जिले की नौकरी है तो कोई नहीं चेंज कर सकता, सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो फिलहाल साथियों आपकी स्थिति क्या जिले में, अब तो आप छोड़ दीजिए कि आपके यहाँ लिस्ट बन रही क्या नहीं बन रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं भैया हमारे जिले में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उनके जिले में सब कुछ हो चुका है, बस उनको नहीं पता है, उनके नाक के नीचे हो चुका है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो फिलहाल साथियों अपनी स्थिति जरूर लिखिएगा और कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।